जय हिंद प्यारे छात्रों। मैं यश कुमार सर, आपके बेहतर भविष्य का साथी। जो क्रैश कोर्स की अगली टॉपिक, जो आपका बिहार बोर्ड में कम से कम 4 से 5 नंबर का प्रत्येक बार पूछा जाता है और बड़ा ही वीवीआई टॉपिक है, जिसका नाम है वॉइस। वॉइस को हम लोग वॉच के नाम से जानते हैं, ठीक है। वॉइस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? वॉच के नाम से जानते हैं। तो चलिए, सीधी बात, नो बकवास, बिना देर किए हुए आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं। अब अगर हम लोग एक एक स्ट्रक्चर को लेकर के चले, एक एक स्ट्रक्चर पे यदि बात करें, तो निश्चित रूप से ये हमारा जो वॉइस का टॉपिक है वो 8 से 9 10 क्लास कम से कम होगा। अब उतना तो समय है नहीं, एकदम कम समय में हम लोग, बिल्कुल कम समय में वॉइस को पूरे अपने कंट्रोल में करने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों को एक ट्रिक का सहायता लिया जाना चाहिए, ठीक है। और यदि वो ट्रिक हमारे हाथ लग जाता है तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, भरोसा रखिए, जो उस ट्रिक को पढ़ने के बाद वादा करता हूं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन न रहेगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन न रहेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ये मेरा अपना मानना है। तो आइए निकालते हैं उस पिटारा से उस ट्रिक को और जानने का प्रयास करते हैं। और उम्मीद करता हूं, इसलिए मैं डिटेल एनालिसिस यहां नहीं करूंगा। जो अगर डिटेल एनालिसिस किया तो निश्चित रूप से समय हम लोगों को ज्यादा लिया जाएगा, लग जाएगा, और ज्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं। निश्चित रूप से प्रत्येक बच्चे बिहार बोर्ड के कहीं ना कहीं अंग्रेजी पढ़े होंगे, चाहे वो 10th वाले हों या 12th वाले हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम का मुश्किल से 1 महीना बचा हुआ है, और 1 महीना के अंतर्गत आपको मैं बता दूं, जो फुल्ली कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ा ही होगा। बस उसको केवल और केवल पुशअप करना है, ब्रशअप करना है, और बच्चा आगे बढ़ेगा। तो चलिए, महेश कुमार सर, बढ़ता हूं आपके नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें कहीं से कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा। जितना मुझसे बन पड़ रहा है उतना मैं आपके लिए निश्चित रूप से करूंगा, और वादा करता हूं जो आपके एग्जाम में हमारा ही दिया हुआ ट्रिक टेक्निक्स आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन और कंफर्टेबल लगेगा। तो चलिए प्यारे छात्रों, शुरुआत करते हैं एक नई टॉपिक वॉइस से। तो आइए देर नहीं करते, देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए वॉइस, जिसको हिंदी में हम लोग वाच के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वाच के नाम से जानते हैं। वॉइस जिसको हिंदी में हम लोग वाच के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस प्यारे, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कर्तृवाच और कर्मवाच, कर्तृवाच, कर्तृवाच और कर्मवाच। प्यारे एक बात समझिए, जो सबसे पहले जो हम वॉइस जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वॉइस का मतलब कहीं कहीं पे साउंड भी होता है, आवाज भी होता है, और यहाँ पे वॉच हो रहा है। चलिए आगे समझने की बात करते हैं। वॉइस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव, दूसरा पैसिव। मैंने पहले ही आपको बताया था, हमारे किसी भी एग्जाम में बिहार बोर्ड हमसे डिफिनीशन नहीं पूछता है, जो टेंस क्या है, वॉइस क्या है, नरेशन क्या है। तो जब अगर नहीं पूछता है तो उसमें हमको समय बर्बाद नहीं करना। लेकिन बता दें, जो वाच्य, हम जो वॉइस है, वॉइस कहते किसे हैं, ठीक है, तो वॉइस को हम लोग कह सकते हैं वॉइस द वर्ड which shows something is done by the subject and something is done on the subject।
The word which shows something is done by the subject and something is done on the subject is called voice. कहने का मतलब हुआ प्यारे, ठीक है, जो द वर्ड यानी कि वैसा शब्द विच शोज जो दिखाता है, दर्शाता है, समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, यानी वैसा शब्द जो ये दिखाता है कि कर्ता के द्वारा कुछ किया गया हो. समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट यानी कि कोई ऐसी एक्शन है, कोई ऐसी क्रिया है जो कर्ता के द्वारा किया गया है. एंड और समथिंग इज डन ऑन द सब्जेक्ट, और समथिंग इज डन ऑन द सब्जेक्ट इसके कहने का मतलब हुआ जो कर्ता पर कुछ किया गया हो. ठीक है, इज है कॉल्ड कहलाते हैं हमारे वॉइस यानी कि वाच कहलाते हैं. ठीक है, अब चलिए आइए यहाँ पे हम एक एग्जांपल्स देखते हैं. बहुत ही प्यारा एग्जांपल है जो राम इट्स ए, एकदम छोटा सा लेकर के समझा, मैंगो. ठीक है, और दूसरा है हमारा ए मैंगो इज ईटेन बाय राम. राम इट्स ए मैंगो और ए मैंगो इज ईटेन बाय राम. चलिए प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, राम इट्स ए मैंगो इज ईटेन बाय राम. अब सर इसमें आप क्या समझाना चाहते हैं? आइए प्यारे जरा समझिए. कह रहा है राम इट्स ए मैंगो यानी कि राम आम खाता है. मैंने कहा जो कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया गया. तो आपको पता होना चाहिए जो किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, अंग्रेजी के सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले होता है. तो हमारा राम जो है वो क्या है? सब्जेक्ट. आम कौन खाता है? भैया राम खाता है. कौन लगा के भर में प्रश्न करने पर जो प्रत्युत्तर में प्राप्त होता है वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है. राम आम खाता है, ये हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है, और ये हमारा वर्ब है. ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है. जरा समझिएगा, कर्ता के द्वारा यहाँ काम किया जा रहा है आम खाने का. ठीक है, अब देख लीजिए, कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया गया. ठीक है, तो जब कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया गया तो उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस. इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस. ए मैंगो इज ईटन बाय राम यानी कि सब्जेक्ट पर कुछ किया गया, कर्ता के द्वारा कुछ किया गया और कर्ता पर कुछ किया गया हो, वही वॉइस कहलाता है. ए मैंगो इज ईटन बाय राम यानी कि एक आम जो है वो किसके द्वारा खाया गया है? राम के द्वारा खाया गया है. ठीक है, यानी आम राम के द्वारा खाया जाता है, इसका हिंदी अर्थ हुआ. ठीक है, आम जो है वो किसके द्वारा खाया जाता है? राम के द्वारा खाया जाता है. अब आइए यहाँ पे ए मैंगो इज ईटन बाय राम. अब यहाँ पे देख लीजिए, काम कोई और कर रहा है. ठीक है, किस पर? कर्ता पर. तो जब कर्ता पर कोई कार्य हो जाता है, ठीक है, वो भी हमारा वॉइस कहलाता है. और लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस. ठीक है, पैसिव वॉइस. चलिए प्यारे, अब अगली कड़ी में हम लोग समझते हैं. ठीक है, अब देखिए वॉइस तो हम लोग समझ गए. एक्टिव वॉइस, बस सीधी सी बात ध्यान रखना है, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि डूअर हो, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि डूअर होता है, ठीक है, वो हमारा एक्टिव वॉइस कहलाता है. ठीक है, तो आइए सब्जेक्ट बराबर डूअर. ठीक है, सब्जेक्ट बराबर कौन चीज होना चाहिए? डूअर होना चाहिए. जब सब्जेक्ट हमारा डूअर हो जाएगा तो वो हमारा एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा. ठीक है, और वैसे भी जितने हमारे टेंस के सेंटेंस होते हैं, ठीक है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, कोई सा भी हो, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, जो टेंस से रिलेटेड है, जो सेंटेंस हमारा टेंस से रिलेटेड है, वो हमारा टोटल का टोटल एक्टिव हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए जैसे I write a letter, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं. I am writing a letter. ठीक है, मैं पत्र लिख रहा हूं. I have
written a letter, ठीक है, I wrote a letter, I shall write a लेटर। यानी जितना आप सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं, टोटल के टोटल सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, देख रहे हैं। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, सिंपल पास्ट का, सिंपल फ्यूचर का। तो सर और नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा, आ जाइए। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अगला है हमारा आई हैड रिटन अ लेटर। तो कुल मिलाकर, अगर कुल मिलाकर देखा जाए, ठीक है, तो जितने भी हमारे टेंस हैं उन सभी के सेंटेंस, ठीक है, हमारा एक्टिव हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक्टिव का एक और पहचान बस वही है जो उसका सब्जेक्ट डूअर होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट हमारा खुद काम करने वाला होना चाहिए। देखिए, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूं। आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा। आई शैल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, मैं पत्र लिख रहा था। आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका था। तो कुल मिलाकर के यहाँ जितने भी देख रहे हैं सब्जेक्ट जो हमारा है, ठीक है, ये सब का सब स्वयं काम करने वाला है। तो जैसे ही स्वयं काम करने वाला है तो वो है हमारा डूअर। और जैसे ही डूअर है, ठीक है, तो डूअर के साथ समझ रहे हैं आप, ये जैसे ही ये हमारा डूअर है, ठीक है, तो डूअर जैसे ही हो गया तो सब के सब सेंटेंस हमारे क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। ये कलर का विजिबिलिटी देखिए तो ठीक है, दिख सही रहा है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं पेसिव पे, ठीक है। पेसिव पे, पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? एक्टिव और पैसिव, ठीक है। एक्टिव और पैसिव में जरा ध्यान दीजिएगा। एक्टिव का तो हमने बताया जो डूअर होता है, ठीक है, और पैसिव जो होगा वो हमारा होगा नन डूअर। चलिए, पैसिव जो हमारा है, टाइम कितना हो गया? 6:05। पैसिव जो है, ठीक है, पैसिव में मैंने क्या बताया? एक्टिव के लिए तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट जो हमारा है वो डूअर होना चाहिए। और पैसिव के लिए क्या होना चाहिए? तो पैसिव हमारा जो होगा, पैसिव की पहचान कैसे होगी? तो पैसिव में सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए बताते हैं। अभी मैं खुद काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं कुमार सर स्वयं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं काम करने वाला हूं। अब मेरे पिताजी आए, ठीक है, दो चार थप्पड़ एकदम घूमच दिए, ठीक है, ससुरा पढ़ाने के लिए चल जाता है। बताओ तो बढ़िया बात है, घर में हमारा काम पड़ा हुआ, खेत कौन जाएगा पटाने के लिए? ये तो बढ़िया बात नहीं। अब पिताजी आए, हम पे हाथ धो करके चले गए, बताओ, अच्छी बात तो नहीं। अब हम मेरे ऊपर काम करके पापा चले गए, हाथ साफ करके चले गए, ठीक है। अब मैं स्वयं जो काम करने वाला था, ठीक है, अब मैं अब सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा आदमी काम करके चला गया, ठीक है, मैंने स्वयं नहीं किया, पिटाई करने का काम पिताजी करके चले गए, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। और प्रभाव हम पे पड़ गया। एस कुमार सर इज बीटेन बाय,
एस कुमार सर इज बीटेन बाय हिज फादर। एस कुमार सर अपने पापा के द्वारा तोड़े गए, ठीक है, पीटे गए। तो पीटने वाले पिताजी हैं, ठीक है, लेकिन पिटा तो हम गए भैया, सब्जेक्ट मैं ही हूं, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट के ऊपर ही कोई और काम करके चल जाए, सब्जेक्ट नन डूअर। अब बताओ, पिताजी धो रहे होंगे, ठीक है, तो हम कुछ कहेंगे? हम भी अपना धुआ गए भाई, ठीक है, तो धुआ गए तो बस समझिए रहे हैं, चोट लगा, दर्द हो रहा। आइए, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ, जो हमारा पैसिव होगा, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को जो हम पहचानेंगे, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस यानी कि सेंटेंस की जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो हमारा है नन डूअर। नन डूअर का मतलब हुआ कार्य नहीं करने वाला, ठीक है, यानी एकरा पर कोई और, इसके सब्जेक्ट पर कोई और काम करके चला गया, ठीक है। सब्जेक्ट पर पैसिव वॉइस माने सब्जेक्ट जो होगा सेंटेंस का, उस पर काम करने वाला कोई और होगा। चलिए, जैसे देखिए, ए लेटर इज रिटेन बाय मी, ठीक है, यानी कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। अब आइए ए लेटर दूसरा देखते हैं, वॉज रिटेन बाय मी, मेरे द्वारा पत्र, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, यानी कि पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो अब यहां पे देख लीजिए, अभी जस्ट बताए हैं, ए मैंगो इज ईटेन बाय राम, यानी कि आम जो है वो किसके द्वारा खाया जाता है? राम के द्वारा खाया जाता है। यानी जितना आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट हुआ, इस पर काम करने वाला कोई और है। तो जैसे ही आपका सब्जेक्ट हो नन डूअर, समझ लेना है वो हो गया कौन चीज? पैसिव वॉइस। वो क्या हो गया हमारा? पैसिव वॉइस हो गया। तो चलिए, एक्टिव और पैसिव समझने की जो प्रक्रिया थी उसको हम खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात हमारी ये है, जो एक्टिव पैसिव तो समझ गए, अब हम लोगों से एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा जो एक्टिव क्या है पैसिव क्या है, जो था वो मैं बता दिया। अब पॉइंट ये उठ रहा है, ठीक है, जो सर वॉइस में अगर देखा जाए, आपने बताया जो जितने भी टेंस हैं, ठीक है, तो सर टेंस का तो कम से कम 72 स्ट्रक्चर होता है। एक टेंस, उसके 3 भेद, उस तीनों के 4-4 भेद, और 4 के कम से कम 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो 4 तिया 12, 12 छक 72, यानी कि 72 स्ट्रक्चर। तो अगर सर 72 स्ट्रक्चर यानी कि 72, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, एक एक जो हमारा है, एक टेंस, उसके कितने भेद? 3 भेद, प्रत्येक के 4-4 और प्रत्येक के 6 स्ट्रक्चर, यानी कुल मिला के 72 होता है, ठीक है। और ये 72 आपका एक्टिव स्ट्रक्चर होगा। 72 हमारा कितना, कौन सा स्ट्रक्चर होगा? एक्टिव होगा। और ये 72 हमारा, इसका तो पैसिव भी ना होगा भैया। 72 72 4, ठीक है, 2 2 4 7 7 14, ठीक है, यानी 144, 144, ठीक है। 144 स्ट्रक्चर होंगे। स्ट्रक्चर के लोड से जो है ना, कपार हमारा क्या हो जाएगा? बड़स्त हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? ये तो इस जमाने में भुतलल रह जाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भुतलल रह जाएंगे। चलिए आइए, एकदम बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है, नहीं कहते हैं झुकेगा नहीं, तो वैसे ही डरेगा नहीं। आगे तो समझ ही रहे हैं क्या करना है सर। चलिए, आइए जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो 72 स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस एक्टिव पैसिव को हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए,
ये बड़ा सा जो पहाड़ सा जो एक बात आ गया है, इसको खत्म करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हैं हम, वो भी ट्रिक टेक्निक्स के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं मैजिक ऑफ वॉइस, ट्रिक ऑफ वॉइस। देखिए, सबसे पहले आज यश कुमार सर वॉइस का जादू दिखाएंगे, ठीक है। इस टॉपिक का नाम हम रखे हुए हैं मैजिक ऑफ वॉइस। इस ट्रिक का क्या नाम रखा गया है? मैजिक ऑफ वॉइस। मैजिक ऑफ वॉइस कहने का मतलब ये हो गया जो वॉइस का जादू। मैजिक ऑफ वॉइस कहने का मतलब क्या हो गया? वॉइस का जादू दिखाते हैं आज। आइए, सबसे पहले कोई जादूगर जो होता है वो अपने पास झोरा झपटी रखता है, ठीक है। कोई जादूगर जो होता है वो अपने पास क्या रखता है? झोरा झपटी रखता है, ठीक है। और उससे क्या करता है? उसी से वो पूरा का पूरा जो है अपना उससे पूरा का पूरा, कभी कभी भुकाना ही प्रारंभ कर देते, मूड खराब हो जाता है, मन से लिखा ही नहीं रहा है। ओ शिट, इसीलिए तो बोल रहे पूछ रहा था भाई, भूल क्या हुई खता। ठीक है, हैंड राइटिंग नहीं बन रहा है। मैजिक ऑफ वॉइस। आइए, अब हम लोगों के पास एक होना चाहिए मैजिकल बॉक्स। मैजिकल बॉक्स, ठीक है। मैजिकल बॉक्स यानी कि जादू का बक्सा, ठीक है। जो हम जादू दिखाएंगे इसी बक्से की मदद से दिखाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें जो जादू दिखाने के लिए, तो हम तो कोई जादूगर है नहीं, लेकिन मैं अंग्रेजी वॉइस का जादूगर हूँ, ठीक है। जो ऐसे ऐसे किया, ठीक है, और आपका आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा देख लेते, थोड़ा सा सब्र करते हैं। आइए, तो इस बॉक्स में जो है एक बॉक्स हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इसमें हम नए पुराने जमाने का भूत को रखे हुए हैं, यानी कि भर्व को रखे हुए हैं। फुल टोटल देख लीजिए, इसमें V1, ठीक है, या V5 है। इस बक्सा में V2 है, V3 है, V4 है, ठीक है। और इसमें 2 प्लस V1 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो V1 या V5 है, इसका दोस्त हम है रखे हुए हैं B इज M और R। V2 का दोस्त जो है वो है हमारा was और where। V3 का जो दोस्त है वो है हमारा been। V4 का दोस्त है been, ठीक है। और 2 प्लस V1 का दोस्त है to be। आइए प्यारे, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो मैजिकल बॉक्स है, ठीक है। और इस मैजिकल बॉक्स में V1 V5 का दोस्त जो है वो हमारा क्या है? B इज MR है। V2 का दोस्त है was where। V3 का दोस्त है been और V4 का दोस्त है being। 2 प्लस V1 का दोस्त है to be। प्यारे आइए, यहाँ पर जो V1 का दोस्त देख रहे हैं आप, ठीक है, V1 का जो दोस्त देख रहे हैं ये B, इसको हम लोगों को लगाना है जब सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी लगाना है। अन्य सभी V1 में हम लोग V1 या V5 में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप अगर उससे भी ज्यादा अगर दिक्कत है, बच्चे को कभी अगर कंफ्यूजन हो, तो मैं तो चाहूंगा नहीं, ठीक है। तो आइए, इज एम, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब आ जाइए, अब इधर थोड़ा सा एक बॉक्स और बढ़ा लेता हूं।
मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्लस V1, इसका दोस्त हो जाएगा MAV प्लस बी। चलिए, यानी कि ये फ्यूचर वालों के साथ या फिर कोई मॉडल एक्जुलरी वर्ब जैसे कैन, कुड, में, माइट, इस सब टाइप का अगर आएगा तो उसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए, ये हमारा मैजिकल बॉक्स है और इसी बॉक्स की सहायता से हम लोग अब जो है वॉइस की जादू को दिखाने वाले हैं। एक बात बताइएगा प्यारे, अगर जादूगर का बक्सा तैयार है तो कुछ मंत्र भी मारता है, ठीक है, और मंत्र लगाने के बाद हुक ऐसे लगाता है और वो जादू दिख जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग भी मंत्र की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मात्र 4 से 5 मंत्र है जिससे हमारा एक्टिव सेंटेंस जितने भी हैं टोटल के टोटल हमारे बन जाएंगे, ठीक है। अब जनरल रूल से जो भी आधारित है, यानी कि 72 के 72 स्ट्रक्चर का जो भी है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और एक्स्ट्रा को तो फिर दूसरा दूसरा ट्रिक्स है, ठीक है, उसको क्वेश्चंस के सहारे हम लोग देखेंगे या फिर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैजिकल बॉक्स के बाद अब लिखा जाए, चलिए अब अगला लिखा जाए मैजिकल बॉक्स के बाद मैजिक वॉइस मंत्रा, वॉइस मंत्रा, ठीक है। सबसे पहला नियम है, मंत्र है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर रखें। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर रखें। दूसरा है क्रिया के रूप के अनुसार, क्रिया के रूप के अनुसार मैजिकल बॉक्स का प्रयोग करें। तीसरा है हमारा, हमेशा V3 का प्रयोग करें। चौथा है एक्टिव के सब्जेक्ट को, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में बाय लगाकर, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में बाय लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखें। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में बाय लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखें, ठीक है। अब देखिए, जब कभी भी हम लोग मंत्र पढ़ते हैं तो कुछ सावधानी भी रखा जाता है। नोट ध्यान रखना, यदि एक्टिव सेंटेंस पीपुल, पब्लिक, पुलिस, उसके बाद डैश 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 वन, यानी कि समवन, एवरीवन, एनीवन, ठीक है, डैश 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 वन, डैश 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 बडी, ठीक है, और डैश डैश डैश
थिंग। यदि एक्टिव सेंटेंस पीपुल पब्लिक पुलिस डैश 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 वन डैश 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 बॉडी डैश 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 थिंग, ठीक है, से प्रारंभ रहे तो वॉइस के चौथे मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे जरा ध्यान दे दीजिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे मंत्र बताया, ठीक है। जो पहला जो है एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर रखें, यानी सबसे पहले क्या करना है, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। दूसरा है क्रिया के रूप के अनुसार मैजिकल बॉक्स का प्रयोग करेंगे। तीसरा है हमेशा भी3, यानी कि कोई भी वर्ब है उस वर्ब के तीसरे रूप को रखना है। चौथा है हमारा एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में बाय लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखें। और यदि सावधानी है, यदि कोई एक्टिव सेंटेंस फुल पब्लिक पुलिस डैश 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 वन, यानी कि समवन समबडी नो वन नोबडी एवरीवन एवरीबॉडी एवरीथिंग फलना चिल्ला, ये सब से अगर प्रारंभ रहे, ठीक है, तो वॉइस के चौथा मंत्र यानी कि जो बाय वाला है इसका ऑप्शन हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे, नहीं यूज करेंगे। तो चलिए अब आइए थोड़ा सा, अब देखिए, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपका एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के आधार पे है, ठीक है। तो इसका पैसिव हम कैसे बना रहे हैं, सो जरा ध्यान देखिएगा। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, पहले ही ऑब्जेक्ट था, अब इसको सब्जेक्ट कर दिए। अब इसी के अनुसार, ठीक है, दूसरा नियम क्या है, क्रिया के रूप के अनुसार मैजिकल बॉक्स का प्रयोग करें। यहाँ पे जो होगा उसका प्रयोग हम लोग ऐसे करेंगे, यानी यूज मैजिकल बॉक्स, ठीक है, यूज मैजिकल बॉक्स। उसके बाद तीसरा नियम क्या कह रहा है हमारा, भी3 का प्रयोग। यहाँ पे कोई भी रहे, इलाका किसी का भी हो, धमाका भी3 का होगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। कोई है उससे कोई मतलब नहीं है, बाबू चलतो हमरे भी3 का, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे हमारा जो है, ठीक है, चौथा नियम बाय लगा करके ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट था, अब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक टाइप ये हो गया, दूसरा जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारा, यदि एक्टिव यदि आपका सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में रहे, ठीक है, तो आपका जो पैसिव होगा वो क्या करेंगे, तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। उसके बाद क्रिया के रूप के अनुसार, यानी इस रूप के अनुसार, सबसे पहले तो ये जो एक्जुलरी वर्ब है, इस एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार, जो नवका बनाया है उसके अनुसार। उसके बाद मैजिकल बॉक्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यू से यूज एम बी मैजिकल बॉक्स। उसके बाद फिर हमको किसका प्रयोग करना है, तीसरा नियम भी3 का प्रयोग करना है, ठीक है। चौथा नियम क्या करना है, तो बाय लगा के सब्जेक्ट को किस में कर देना है, ऑब्जेक्ट में कर देना है। यानी पहला काम, ये दोसर काम, तेसर, इसके लिए चौथा मंत्र, ठीक है, पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा और इसके लिए चौथा। तो आप देख रहे हैं वही मंत्र लगाए हैं और इसके आधार पर ही हमारा क्वेश्चंस बनेगा। एक भी क्वेश्चन यदि आपका बाहर रह गया तो फिर आप जो कहें सो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन यदि आपका बाहर रह गया
फिर आप जो कहें सो ठीक है, आपसे एकदम बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए अब क्वेश्चंस एग्जांपल देखते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था, एग्जांपल में था आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। देखिए इसके लिए हमको दो चीज ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले उसको ओजिया लेते हैं, ठीक है। एक वर्ब, ठीक है। V1 आप समझ सकते हैं, यानी कि वर्ब को हिंदी अर्थ करेंगे, ठीक है। और ना नी नी अगर आ जाए तो V1। V2 के अंत में अक्सर या तो डी लगा रहेगा, ठीक है, या टी लगा रहेगा। डी ई डी या टी लगा रहेगा। V3 ई जब भी आएगा तो अपने पहले हैव या फिर हैज या हैड के साथ यदि, ठीक है, डी लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, टी लगा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। V2 V3 V4 आप समझ ही रहे हैं, ई हमारा जो होगा वो आईएनजी वाला होगा। और V5 आप समझ ही रहे हैं, या तो एस होगा या ईएस होगा, डैश 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 एस या ईएस, डैश 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 एस या ईएस। चलिए यही हमारा ये एक चीज, एक पॉइंट तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है सो जरा समझिए। दूसरा पॉइंट जो है, ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा क्या है सो जरा देखिए। एक सब्जेक्टिव केस और दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ठीक है। यू ये आपका बराबर होता है, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हमारा है हिम। सी का है हर। दे का है देम। वी का है अस, ठीक है। और वी का है अस, उसके बाद इट का है हमारा इट। एक दो तीन चार पाँच छह सात उड़ गया। ये सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस हमको याद रखना है। तो ये बात वर्ब का पहचान, और ये प्रोनाउन का जो है हमारा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इसको पहचान में रखना है। बाद बाकी देखिए एक बात ध्यान रखना है, नाउन है ना, तो नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों का दोनों बराबर होता है। ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। जो बच्चा का एक बच्चा का बचपन में नाम है रोशन, ठीक है। आगे चल करके जब वो 70 साल का होगा, 50 साल का होगा, ठीक है, तो उस रोशन का नाम तबला हो जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है। नाम वही रहता है। अब आप कहने के लिए उसको लोल्हा बकलोल्हा, ठीक है, कुछ कह लीजिए, वो बात अलग है, लेकिन सर्टिफिकेट नेम जो होता है, आधार कार्ड का जो नाम होता है, वो वही का वही रहता है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है बाबू, अभी जस्ट मैंने बताया आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, ठीक है। आई राइट अ लेटर जो है ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखूंगा। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर, ठीक है। अब देखिए V1 का दोस्त, तो V1 का दोस्त जरा बताइए यहाँ पे। V1 का दोस्त और V5 का दोस्त इज एम आर है, ठीक है। तो इज एम आर है, तो जरा बताइएगा कि लेटर के साथ क्या लगेगा,
ए लेटर के साथ लगेगा इज एम आर में से एम इज आर में से इज एम आर में से कौन सा चीज लगेगा, तो ए लेटर के साथ हमारा लगेगा इज। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, सदैव V3 का, तो इलाका किसी का भी, धमाका V3 का ही होगा, तो राइट का V3 WRITTEN रिटन। ठीक है। चौथा नियम क्या है, बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए एक और बता रहा हूं, ठीक है। जैसे राम इज ईटिंग एन एप्पल, बहुत आम खाया है, अब इसको सेब खिलाते हैं। राम इज ईटिंग एन एप्पल, यानी कि राम आम खा रहा है। ठीक है। राम जो है, राम इज ईटिंग एन एप्पल, इसका मतलब हो गया राम सेब खा रहा है। अब इसको देखिए हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट को लाएंगे, यानी एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो एन एप्पल। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आपका जो एक्सिलरी वर्ब है, उसका प्रयोग करेंगे हम लोग इसके मुताबिक। देखिए यहाँ पे इज हो गया हमारा, सेम टू सेम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इज एम आर का संबंध है, वाज का वेयर के साथ संबंध है, हैव का हैज के साथ संबंध है, ठीक है, शैल का विल के साथ संबंध है। यही चार संबंध आपको याद रखना है। इज हो गया। उसके बाद क्रिया के रूप के अनुसार जादुई बक्सा का प्रयोग करेंगे, तो V4 का दोस्त हमारा देखिएगा, तो V4 का दोस्त आपको याद होगा जो बिंग लिखाए थे। उसके बाद V3, तो इलाका किसी का होगा, हमेशा धमाका V3 का होना चाहिए, तो पैसिव में ईटन हो जाएगा। ईटन, ठीक है। उसके बाद बाय, और हमने बताया नाउन का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों बराबर होता है, यहाँ पे और यहाँ पे आई का देखिए मी कर दिया। उम्मीद करते हैं इसको आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, कहीं कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ठीक है। अब देख लीजिए एक चीज और, ठीक है, एक एग्जाम्पल और। I can solve this sum, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तो इसका पैसिव हो जाएगा दिस सम। यहाँ पे कैन है एक्सिलरी वर्ब। अब देखिए कैन माने कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस V1, तो इसका दोस्त क्या, मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस V1 का दोस्त क्या था, मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस V, तो कर दिए। उसके बाद हमेशा V3 का प्रयोग करें, तो SOLVED सॉल्व, किसके द्वारा, तो चौथा नंबर में बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिए मी। कहीं से कोई झंझट कोई परेशानी अगर हो तो बताइएगा, ठीक है, निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है, कुछ विशेष जानकारियों के साथ। दूसरी वीडियो में निश्चित रूप से इसका जो बृहत जो है, जैसे बचा हुआ जो भी एडवांस रूल है उसके साथ, और उसके बाद हम लोग PYQ लेकर के आएंगे, यानी कि 2 क्लास में हमारा वॉइस खत्म हो जाएगा। आप इस पे आज प्रैक्टिस करके देखिएगा, जो भी सेंटेंस अगर आपको नहीं बनेगा फिर आप बताइएगा। अगर क्वेश्चन बैंक PYQ भी अगर आप लेकर के बैठ रहे हैं, ठीक है, तो मैं एस कुमार सर दावे के साथ कह रहा हूं, आपको जो भी इस नियम सब पे आधारित, यानी कि 50% क्वेश्चन निश्चित रूप से बन जाएंगे, नो डाउट। तो चलिए विदा लेने का समय आ गया है, मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, ठीक है, चलिए।